होमवर्क खोलो, याद है ना, दिया था, किया है जी? किस किसने नहीं किया जी? हाथ खड़ा करो, उच्ची सारी खड़ा करो। बहुत बढ़िया। देखो पिछले बैच में ना काफी कथा कहानी हुई है, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, और ना मैं उसे अपलोड कर रहा हूं, और ना मैं इसमें वो कथा कहानी करूंगा। बस सिंपल सा फंडा है, 2 मिनट लूंगा आपके। 1 अप्रैल से अपना बैच स्टार्ट हो गया था, और 6 अप्रैल से एक्चुअल बैच स्टार्ट हो गया था। पहले 4 दिन थी डेमो क्लास। आज हो गई है 7 मई, एनिवर्सरी होगी खत्म। 1 महीना हो गया, हमने किया क्या है 1 महीने में? जरा दिमाग पे बोझ डाल के देखो। पहला चैप्टर 1 दिन, वी हैव ओनली डन सेकेंड चैप्टर। 6वां चैप्टर हमने पूरा नहीं किया, और हम जर्नल ही कर रहे हैं, और जर्नल ही चली जा रहा है। और ट्रेड डिस्काउंट और जो कैश डिस्काउंट है, मेरे को नहीं लगता मैंने जिंदगी में कभी इतना टाइम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे दिया। आपको जो ये असाइनमेंट दी है बेटा जी, ये आपकी डीके गोयल की बुक की है। आधे शहर में डीके गोयल सर की बुक लगी है, उसी की इलस्ट्रेशंस हैं। आपको जर्नल की 3 असाइनमेंट मैं दे चुका हूं, अभी और भी पेंडिंग है। तो ये काम आप ही के लिए दिया जा रहा है। मैंने तो ये काम जी जब आप प्लानिंग स्टेज पे भी नहीं थे तभी कर लिया था, सन 2000 में। 26 साल हो गए, आप लोगों की उम्रें 16 साल होंगी। एम आई राइट? मम्मी पापा की शादी भी ना हुई होगी, तो मतलब आप प्लानिंग स्टेज पे भी नहीं थे। तो आई हैव डन दिस स्टफ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये आप ही के लिए दिया गया है कि आप ही को इसे सॉल्व करके लाना है। और अगर कहीं आप लोग खुश हो रहे हो, हमारे पहले टेस्ट में पूरे नंबर आ गए, दूसरे में 24.5 आ गए 25 में से, तो बेटा ये बालक को लॉलीपॉप दे के खुश किया जाता है ना, बस वही है। ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें यूज टू करने के लिए टेस्ट दिया गया। टेस्ट तो बेटा पहला होगा जिसमें लगेगी लंका। समझ में आए? ये जो 2 टेस्ट है ना, आधे आधे घंटे में जो करके चले जाते हो, जो अगला टेस्ट लूंगा ना, आधा घंटा छोड़ो, घंटे में पूरा करके दिखाना। तो वो इसीलिए तुम्हें प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि जब रियल टेस्ट आएगा तुम्हारे सामने, तुम कुछ करने योग्य हो। वो बात अलग है, आप में से कई और पिछले बैच में से कई ये जो बालकों वाले टेस्ट है, इसमें भी बालक ही बन गए, इसमें भी नंबर ना आए, इसमें भी सिंगल डिजिट पे घूम रहे हो। तो भैया अगर इसमें भी सिंगल डिजिट पे घूम रहे हो तो कॉमर्स मुश्किल है। फिर भैया डिसीजन लो, आगे बढ़ो, नॉन मेड में जाओ। कॉमर्स में क्या रखा है, ये तो बस की ही नहीं है। नॉन मेड मेड को देखो, तो फिर मुश्किल है, पढ़ना शुरू करो। ये नॉन मेड जितनी मुश्किल नहीं है, तो नॉन मेड से आसान भी नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फन ही चल रहा है, FUN। इसलिए एक बार पहले तो मैं होमवर्क पे बोला था, एक बार फिर बोल रहा हूं, होमवर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही प्रेम प्यार से चल रहा हूं। इतना प्रेम प्यार तो मैंने 25 साल में कभी दिखाया ही नहीं किसी भी बैच को, ना 12वीं को ना 11वीं को। इस साल दिख रहा है। जो तुम में से एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मानता हो, तो मेरी बुध की दशा खत्म हुई है 19 साल के बाद। तो वो बुध की दशा खत्म होने के बाद जो है, वो जो दिमाग पे प्रकोप सा रहता था, गुस्सा, वो थोड़ा शांत हो गया है। तो उसे दोबारा प्रज्वलित मत करो। तुम्हें एक चीज दिखा दूं, मेरे पास है। हैप्पी टीचर्स डे 2025 पिछले साल ही गिफ्ट मिला। कई साल तो लगातार मिलता आया था, हर साल एक एक नहीं, दो दो तीन तीन। तो ये है, और ये छुपा ही रहे तो बढ़िया है ना? तो इसे छुपा ही रहने देते हैं। अब ये क्यों है, लॉन्डो को तो पता ही होगा।
हमारे देश में कोई बेसबॉल खेलता थोड़ी है, लेकिन बेसबॉल के बैट सबसे ज्यादा यहीं बिकते हैं, अमेरिका से भी ज्यादा बिकते हैं। अब किस लिए बिकते हैं वो आपको मालूम ही है। तो हमने भी कभी अपने जमाने में तोड़े हुए हैं ये, सड़क पे नहीं, बाड़कों पे। हाँ, जवानी भरे की बातें हैं, 15-16 साल पहले की। तब समय कुछ और होता था। तो बालक स्लगर खा के भी हमारे पास ही आता था। तो बालकों के लगे हुए हैं ये। एक सीन तो मेरा आज तक नहीं भूलता। उस बालक के बालक हो गए हैं। वो पार्क में आगे आगे था, मैं पीछे पीछे। मेरे हाथ में स्लगर, वो भाग रहा था, मैं उसको मारने के लिए भाग रहा था। है 15-16 साल पुरानी बात। 2-3 के सेक दिए थे, यहां पे नील पड़ गए थे। फिर वो ट्यूशन छोड़ के चले गए। फिर 1 महीने बाद वापस आ गए। नहीं, और कहीं से नहीं पढ़ना, आप ही मार लो, आप ही पढ़ा दो। ये वो अच्छा समय होता था। आज तो किसी को 2 बातें बोल दो, टाटा बाय बाय, ओके खत्म, मैं नहीं आ रहा। तो बदलते समय के साथ यू हैव टू इवॉल्व, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो प्रेम प्यार से पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेम प्यार बनाए रखो, होमवर्क करके आओ, आप ही के लिए है। आई नो दिस शिट लाइक एनीथिंग एंड यू हैव टू लर्न दिस शिट, है ना। मैं 26 साल से कर रहा हूं 11वीं, आप 26 साल लगाओगे कि पहले साल में निपटा देनी है? निपटानी है ना, तो वो पढ़ के ही निपटेगी। हाँ के ना? कहानी समझ में आ गई? बोलो भाई। तो अब से जो होमवर्क मिले उसे करके आइएगा, नहीं तो पता लगे मैं चला गया, तुम यहीं रह गए, सेंटर बंद, ताला लगा दूंगा बाहर से, तुम करते रहना, सुबह आएंगे फिर खोल देंगे। ऐसा तो नहीं करवाना ना, यहां एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लगवाना ना। 6:30 से अगले दिन का 1:30, 11 बजे खुलता है सेंटर। 6:30 बजे गए तो 11 बजे, देखो सारा सामान है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, मेंबरशिप है, पानी भी है, वॉशरूम भी है, जोमेटो बाहर से मंगवा लेना रस्सी डाल के। तो ये काम मत करना। तो आगे से होमवर्क डन चाहिए। जो करके आए हैं, 2-4 जन्म यमराज से उधार लिए थे कि काम करना असाइनमेंट का, कितना टाइम लग गया? 1 घंटा, 1.5 घंटा लग गया। तो जीवन के 24 में से 1.5 घंटा ही दिया अकाउंट्स को, ये भी कुछ दे के जाएगा तुम्हें, आगे ना। चलो, जो करके आए हो फटाफट टैली करो। मंजीत ये एसी चलाना उधर से, खुल गया जी। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्णा डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 18,800 टू डिस्काउंट रिसीव 1,200। Jan 4 जी, कैश अकाउंट डेबिट 6,800, डिस्काउंट अलाउड 200 टू महक 7,000। Jan 10, दीपक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Jan 12, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक। Jan 14, कैश अकाउंट डेबिट 45,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू दीपक 46,000। Jan 20, जॉर्ज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,80,000। Jan 23rd, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मीनू 34,000। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर टू सेल्स 20,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दामोदर 2,000, कैश अकाउंट डेबिट 17,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू दामोदर 18,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय 40,000। सज्जन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 24,000। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। विजय डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 24,240 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 760। उसके बाद जी परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये वरुण से खरीदा है जी हमने Feb 18। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वरुण 24,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू वरुण 24,000। क्लियर है जी?
फिर वरुण टू कैश 15,000, फिर वरुण डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 8,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। फिर फेब 28 जी, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 47,000 इन कैश। फेब 28, ध्यान से सुनिएगा, कैश अकाउंट डेबिट 3,800 टू इंटरेस्ट अकाउंट 800 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 3,000। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट फॉर 3,800 टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट 800 and 3,000। Alternate approach, cash account debit 3,800 to interest received account 800 to commission received account 3,000। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विदुर 34,000, विदुर डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 34,000 का 5% हुआ जी 1,700। सो विदुर डेबिट होगा जी 34,000 से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा 1,700, टू कैश अकाउंट आएगा 32,300। अगला जी परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 5,400 और कैश में आएगा 84,600। फोर्थ ट्रांजैक्शन जी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स आना है जी हमारे पास चौथे पार्ट के अंदर 2 लाख रुपीस, डिस्काउंट अलाउड जी आएगा हमारे पास 8,000 और कैश आएगा जी हमारे पास 1,92,000। सो कैश अकाउंट डेबिट 1,92,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। सारा बाद में डिस्कस करते हैं बेटा, एक बार टैली कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, जून 1, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, गोपाल डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट, इट इज 4,40,000। वसीम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वसीम 1,800, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड टू वसीम, वसीम के देने हैं जी हमने 16,800 रुपए, 16,000। ओके, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू वसीम 16,200। जून 15 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। देन जून 15 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कपिल, इट इज 44,000। फिर कपिल डेबिट टू परचेज रिटर्न, इट इज 3,520। उसके बाद है जी हमारे पास जून 20, कपिल डेबिट 40,480 टू कैश अकाउंट 38,456 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,024। उसके बाद है जी आकृति डेबिट 20,000, शिखा डेबिट 32,000 टू सेल्स अकाउंट 52,000। Then comes June 24, cash account debit 19,600, discount allowed account debit 400 to Akriti 20,000. Then it is insurance premium account debit to bank account 1,500. Then it is drawings account debit to bank account 2,400. Then it is purchases account debit 14,400 to cash account 14,112 to discount received account 288. उसके बाद जी हमें पेमेंट मिल रही है शिखा से 5% डिस्काउंट पे। कैश अकाउंट डेबिट जी 30,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,600 टू शिखा 32,000। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, जैन 1 से लेकर जैन 23 किसी ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत परेशानी।
हाँ जी, है कोई दिक्कत परेशानी जी? बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी। नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखो बेटा, या फिर कल्ला इंश्योरेंस लिख दो, बट एक्सपेंस नहीं लिखेंगे साथ में। जून सेकंड क्वेश्चन। उसमें हम जल्दी कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट लिखे हैं, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, यही गलती टेस्ट में हुई है। अगर याद हो, याद है, ट्रांजैक्शन मस्ट टेक प्लेस ऑन सेम डेट, देयर मस्ट बी अ कॉमन अकाउंट एंड कॉमन अकाउंट मस्ट बी आइदर गेटिंग डेबिटेड और क्रेडिटेड। अब जो आप बात कर रहे हो बेटा जी, उसमें चेक कर लो फेब 28, दोनों ट्रांजैक्शंस की डेट है फेब 28, दोनों में कॉमन अकाउंट है कैश, और दोनों में कैश अकाउंट जो कॉमन है वो डेबिट हो रहा है, इसलिए योर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 3800, 800 एंड 3000। फेब 12 जी इंश्योरेंस ना ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। फेब 12, फेब 28 का जो पहले वाला है उसमें भी बेटा जी वेजेस पे करोगे तो भी कैश कम होगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे करोगे तो भी कैश कम होगा, सैलरीज का खर्चा पे करोगे तो भी कैश कम होगा। तो तीनों चीजों में हमारा कैश जो है वो कम हो रहा है, तीनों चीजें सेम डेट पे हो रही हैं। कॉमन अकाउंट इज कैश, और तीनों ही जगह पे कॉमन अकाउंट जो मेरा कैश है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। दैट्स व्हाई योर एंट्री स्टैंड्स एट वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस में आएगा 10,000, एडवर्टाइजमेंट में 12,000, सैलरीज में 25,000, टोटल हो गया जनाब आपका 47,000। क्वेश्चन नंबर 2, एनीथिंग एल्स जी? हाँ जी। February 8 जी कैश अकाउंट डेबिट 17,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू दामोदर 18,000। क्वेश्चन नंबर 2 जी, एनीथिंग एल्स? नो नो नो, डेट 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 चेक करो, सेम डेट फेब 28, फेब 28, फेब 28। नीचे की दो एंट्रीज में फेब 28 में पैसा आ रहा है, ऊपर की फेब 28 में पैसा जा रहा है। चलें आगे। क्वेश्चन 2, एनीथिंग एल्स जी? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जी, है जी कुछ पूछने वाला जी? क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंट्री। हाँ जी, स्टॉक एंट्री बनी जी, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000। जब हम स्टॉक भी लेकर गुड्स भी लेकर आ रहे हैं, हमारा बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, हम ऑलरेडी उसमें उस चीज का स्टॉक लेकर आ रहे हैं जिस चीज में हमने डील करना है, तो हमने ये परचेजेस नहीं की, बिकॉज अभी तो बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ। बिजनेस ने ये किसी से खरीदा नहीं है, बिजनेस में ये कौन लेकर आ रहा है? ओनर। तो दैट इज व्हाई इट्स नॉट परचेजेस, इट इज स्टॉक। ये स्टॉक जो है वो पार्ट है, अगर याद हो, मनी और मनीज वर्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। डन है जी? यस यस यस, ऐसे तो दो तरीके का स्टॉक होता है ना जी, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। दिस बिकम्स ओपनिंग स्टॉक। और जी जून 24, जून 21 चेक करें, हमने आकृति को 20,000 के गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, उसकी जर्नल एंट्री बनी है आकृति डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जून 24 में हमें आकृति से मिल रहे हैं 19,600 इन फुल सेटलमेंट लिखा है, कैश मिल रहा है, 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक का नाम कैश, एक का नाम डिस्काउंट अलाउड और एक का नाम आकृति। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट 19,600,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू आकृति 20,000। क्लियर है जी। आकृति यहां पर आपका एसेट है, कैश भी एसेट है, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है। कैश वाला एसेट बढ़ गया, आकृति वाला एसेट कम हो गया, डिस्काउंट वाला एक्सपेंस बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जी। और जून 26 में कैश डिस्काउंट 2% है जी, 288। ये रहा जी आपका कैश डिस्काउंट। जून कौन सी बोली जी आपने? जून 26 में 16,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट 1600 लगा, 14,400 आया। 14,400 का 2% आया 288। 288 14,400 में से हमने माइनस कर दिया, ये हमारे पास आ गई अमाउंट। एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट 14,400 टू कैश अकाउंट 14,112 टू डिस्काउंट रिसीव 288। और जी जून 24 में आएगा जी, वो अलग आएगा, दो एंट्रियां बनेंगी, आप दो अलग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। एक बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति, दूसरी बनेगी दोबारा से जून 24 लिखकर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, एनीथिंग एल्स? और कुछ जी? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? खोलो जनाब अपना टेस्ट। देखो जनाब, रेवेन्यू नाम का कोई एसेट नहीं होता है ना भाई। रेवेन्यू नाम का कोई एसेट नहीं होता जी, कोई अकाउंट नहीं होता। रेवेन्यू होती है नेचर। रेवेन्यू सेल्स भी हो सकता है जी, रेवेन्यू जो है वो आपके पास सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है। तो ये हैं अकाउंट्स, जर्नल एंट्री में ये आते हैं। फिर अभी भी बेचारे कई लोग अटके हुए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जीवन काल की पहली एंट्री खराब कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर जनाब आप में से कई आते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विन डीजल बनते हैं, जा तू पहले आधी रेस कर ले, बाद में मैं फास्ट एंड फ्यूरियस हूं, पकड़ लूंगा तेरे को। भैया मेरे वजह से इसको दूसरे बोर्ड पे लिख दो, लेकिन आपके जो स्कूल का मेला चालू होने वाला है अगले हफ्ते या जुलाई में होगा स्कूल के पेपर, तो काटा दे देंगे वो इस पे। फिर कई कहते हैं कि ना हम तो बराबरी में यकीन रखते हैं, एवरीथिंग शुड बी फेयर। तो बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलेंगे, चाहे पैरेलल लाइन पूरी 10वीं तक बनी ना हो हमसे, या हम ऊपर नीचे चलेंगे, साइमल्टेनियसली लिखेंगे। भाई कितनी को इसमें न्यूक्लियर साइंस लगती है कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाना पड़ेगा कि जी इतनी सी जगह क्या कर दो, थोड़ी सी आगे, बस नरेशन लिखी नहीं जी, मैं भूखा आदमी हूं जी -4। आज तो नरेशन पूरा लिख दिया जी, आगे से एन नहीं लिखूंगा। फॉर्मेटिंग नहीं करोगे जी, -4 फॉर फॉर्मेटिंग ही होती है जनाब, फॉर्मेटिंग। मैं 26 साल से करी जा रहा हूं, तुम्हें जुम्मा 2 महीने नहीं हुए, तुम अभी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हो। फिर ये तो रिवाज ही नहीं है। आपका नाम क्या है? ए लड़के किधर आ, ए लड़की किधर जा रही है, ऐसे होता है। तुम खुद अपना टेस्ट चेक करो, तुमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कोई पूछने वाला हो क्वेश्चन क्या सॉल्व किया तुमने, ये है ये नहीं। नाम पता है ही नहीं कोई, ऊपर जर्नल नहीं लिख रहे, बना क्या रहे हो फिर? रेसिपी हलवा बनाने की? इतना कैश लें, इतनी कैपिटल ले, इतना एसेट ले, इतनी लायबिलिटी लें, बताओ ऊपर जर्नल नहीं लिख रहे। किसका जर्नल? भगवान जी बनाते हैं जर्नल, हमारा चित्रगुप्त है उनका अकाउंटेंट। जो अच्छे कर्म करते हो क्रेडिट हो जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हो डेबिट हो जाते हैं। एंड में जाकर फिर वो पिटाई करते हैं, जिसके पाप ज्यादा होते हैं पुण्य कम होते हैं।
तो वो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं भाई साहब, किताब है उनकी भी, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी ऑफ पाप एंड पुण्य। तुम यही सही बना लो। नरेशन भी होती है एक वस्तु, बस वस्तु ही रह गई। किसी वस्तु व्यक्ति विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं, याद किया होगा आपने, नाउन एंड प्रोनाउन। ये मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, अभी अंदर के माल पे तो आए ही नहीं हम, जो हमने गलत किया है। इतने इतने महानुभाव बैठे हैं, गरीब मार एट इट्स पीक पीरियड, लेबर से सारी दिहाड़ी काम कराया, उसी से पैसे ले लिए, भग जा, पैसे भी दे के जा, काम भी करके जा। फिर कई दानवीर करण है, माल भी ले जा, पैसा भी ले जा, मैं तो गुरुद्वारे जाऊंगा। बोले कुछ तो सोच के चलो भाई। क्रेडिट पे आप माल बेच रहे हो, उसको कैश कर रहे हो, कैश पे माल बेच रहे हो, तो बेचारे सेलर को घर ही ले आए, आजा नारायण, परचेजेस टू नारायण, परचेजेस टू कैश, कैश की जगह नारायण, नारायण की जगह कैश। भाई ये टेस्ट नहीं था, ये तो मजाक था, और कईयों के साथ हो गया मजाक। आओ जी, पहला क्वेश्चन, ये बेसिक चीजें जो आपको बता दी, इसके बिना अगली बार गए तो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Jan 2 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Jan 4 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Jan 5 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू निर्मल। Jan 10 निर्मल डेबिट टू कैश। Jan 16 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश। Jan 18 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। Jan 20 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन नंबर 2 जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। March 8 नारायण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। March 14 कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण। March 26 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। March 27 सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ये आपने लिखा है, गोपाल को बोला सैलरी में हमने तेरे को दे दिया, जा जफ्फी पाले अपने आप को। सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। March 28 जी कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण। March 29 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। March 30 दो ट्रांजैक्शंस हैं, एक में वेजेस पे हो रही हैं, एक में मशीनरी खरीद रहे हो, दोनों में पैसा जा रहा है। कंपाउंड एंट्री स्टैंड्स एट वेजेस अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस 16,400, मशीनरी 80,000 टू कैश अकाउंट 96,400। जिसका 24.5 बन रहा है, सबने ये गलती की है, सबने। जितनों ने टेस्ट दिया है सिर्फ एक बालक का ठीक है, नंबर उसके भी बच्चे नहीं है, उसने कहीं और कटा लिए ना। एक ही बालक था जिसने ये एंट्री ठीक की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी ने और ने ये एंट्री ठीक नहीं की, उसने कहीं और एक जगह नंबर कटवा लिया। सो हाईएस्ट स्कोर इज ओनली 24.5। नेक्स्ट वन जी, थर्ड, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अतुल। अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट। चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू 40,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,500। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक दो अच्छे बालक थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू जुनैद कर दिया। जुनैद एंड कंपनी ने अपनी कंपनी में से जुनैद को ही वापस ले गए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से क्या जा रहा है, जुनैद के कैश। एक और ब्रीड थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ पूछना हो जी। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ पूछना हो जी। मार्च
कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण 20,000. क्वेश्चन नंबर 2, एनीथिंग एल्स जी? क्वेश्चन नंबर 3 जी, पूछना भाई कुछ? चलो, आपकी जर्नल 2 की असाइनमेंट पड़ी है जी, जिसमें से कल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था. खोलो जी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन पेंडिंग है जी. चालू हो जाओ, आप ही ने करना. क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट जर्नल 2 वाली, जर्नल 2 वाली असाइनमेंट जी, उसका क्वेश्चन नंबर 1. 4 ट्रांजेक्शन है जी, स्टार्ट हो जाओ. जर्नल असाइनमेंट 2 जी. फिफ्थ क्वेश्चन कल कर लिया बेटा अपन ने. मैंने चौथा सॉल्व किया था, पांचवा आप लोगों ने सॉल्व किया था. ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो चुका है. पहला क्वेश्चन जी, चारों ट्रांजैक्शंस. जी बेटा, मुझे जर्नल 2 वाली असाइनमेंट नहीं रहे. एक पड़ी है अभी, बाद में करेंगे. बस बेटा, कितनी लाइन डालनी है, बॉर्डर थोड़ी बनाना है पाकिस्तान का. एक मिनट, ये ले. सर एक असाइनमेंट दे दो, नहीं है. हाँ जी बेटा, टोटलिंग में गलती है. 20.5. मैं देता हूँ बेटा. कर लो बेटा, सॉल्व कर लो. हाँ बेटा, 23.5. 4 1 5 5 3 8 2 10 3 13 13 13 3 16 16.5 ਤੇ 5 साढ़े 21 तो साढ़े 23. बेटा एक असाइनमेंट और दे दे यार, सेम वही जो अभी दिया तुम्हें. हाँ भैया, फोटो खींच लो प्लीज. हाँ, दोनों चढ़ा दो.
बेटा आपके बैच में जिन जिन की फीस पेंडिंग है डिपॉजिट कराओ। फिर यहाँ पे लिखेंगे जर्नल लिखेंगे फिर हाँ, अभी जनरल लिख दे सिर्फ। चार ट्रांजैक्शन है भाई, जल्दी कर लो। हाँ जी, कौन सा बेटा? दोनों दोनों पे लगेगा। हाँ जी बेटा, अब कल सेम ही है बेटा जैसे ऊपर वाले किए थे, बस परचेज की जगह सेल्स आ जाना। ठीक है। हाफ। दस ले लो ट्रेड, कैश ले लो 5। बेटा काम कर लो। सही बी पार्ट में कैसे हाफ करो स्प्लिट ऐसे। 20,000 देंगे और जो 20,000 कैश की पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो ना। मिल गया हमें जितने पैसे मिले हैं हाफ। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर जो अमाउंट आएगी
उसको स्प्लिट करो, मतलब मिल गई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई जी, क्या है जी लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस प्लीज। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट। लो जी पहला लिस्ट प्राइस 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 4,000, 36 बचा, कैश डिस्काउंट 1800। खरीद रहे हो बेच रहे हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000, टू कैश अकाउंट 34,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1800। सेकेंड पार्ट हो गया जी, सेकेंड पार्ट हो गया जी, बोर्ड पे जी। कितनी है लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस सेकेंड क्वेश्चन। लो जी, लिस्ट प्राइस 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 4,000, 36,000 आ गया जी। आधी पेमेंट कैश में, आधी नहीं है। 40,000 36 को स्प्लिट अप कर लिया, 18 एंड 18। इस पे लगा जी कैश डिस्काउंट कितने परसेंट? 5%। 18,000 का 5% जी 900, 17,100। खरीद रहे हो बेच रहे हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000, टू कैश अकाउंट 17,100, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900, टू विजय 18,000। थर्ड चल रहा है कि हो गया? किनका चल रहा है जी थर्ड? करो जी करो, जल्दी करो। बैक हाँ जी, आधे पैसे मिल गए। आधे कैश में मिल गए, आधे चेक में मिल गए। कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। एक का मोड ऑफ पेमेंट कैश है, एक का मोड ऑफ पेमेंट चेक है। हाँ जी बेटा, इसका मतलब हुआ बच्चे आधे पैसे कैश में, आधे पैसे चेक के थ्रू। हाँ जी मिल गए। हाँ जी, वो देखो ऊपर लिख दिया बेटा, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। है बेटा? किस में बेटा? मैंने लिखा, मिस प्रिंट था ना। चेक वाले अमाउंट उस पे 10% कैश डिस्काउंट लगेगा। थर्ड ट्रांजैक्शन हो गई जी, थर्ड हो गई भाई। बोर्ड पे देख लो जरा फिर थर्ड। लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बचा 18,000। आधी पेमेंट का मोड क्या है? और आधी पेमेंट का मोड क्या है? पैसे तो आ गए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश और इन द फॉर्म ऑफ मनी इन द बैंक। कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि अर्ली पेमेंट मिल जाए। मोड ऑफ पेमेंट कैन बी एनीथिंग। 18,000 का हाफ जी 9,000, 18,000 का हाफ 9,000। कैश डिस्काउंट का रेट जी कितने परसेंट? 10%। 9,000 का 10%, 900, 9,000 का 10%, 900। बचा जी 8,100 बचा जी,
8100। ये 8100 किस फॉर्म में है? ये 8100 किस फॉर्म में? बैंक। एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट 8100, बैंक अकाउंट डेबिट 8100, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1800 टू सेल्स अकाउंट 18000। डन है जी? हाँ जी बेटा। हैं? कैश अकाउंट चेक पे क्यों लगा? हाँ ओके। अगर आपको कोई पेमेंट दे चेक से तो वो पेमेंट नहीं हुई, हुई तो कैश डिस्काउंट में कैश पे तवज्जो ना दो। कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है? व्हाई यू आर ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू एनीवन? तो जल्दी पेमेंट आ जाए। पेमेंट चाहे गांधी जी में आए, पेमेंट चाहे चेक में, चेक भी तो बदल के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, फिर मैं उसके लिए बैंक डिस्काउंट लिखूं, चेक डिस्काउंट लिखूं, क्या वर्ड लिखूं? डिस्काउंट तो डिस्काउंट ही है। और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? जो कैश मिलेगा उसी पर डिस्काउंट दोगे कि पेमेंट अर्ली मिलेगी तो डिस्काउंट दोगे? तो पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है जी। दो ही होते हैं बेसिकली, कान जहां से मर्जी पकड़ लो। या तो पैसे हार्ड कैश गांधी जी आएंगे, या जी पे आएगा, या पेटीएम आएगा, या इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर आएगा, या बैंक टू बैंक अकाउंट का ट्रांसफर आएगा, या ड्राफ्ट मिल जाएगा, या चेक मिल जाएगा। किसी भी सिचुएशन में पैसा कहां आएगा? आपके बैंक के अकाउंट में। ठीक है जी। अब अलग अलग करना क्यों जरूरी था? चेक पे अमाउंट अलग लिखी होगी, पता भी तो करनी थी ना कितनी लिखी है। 8100। फिर वो कल बताएंगे जब आप 79 ट्रांजैक्शन वाली असाइनमेंट पे जाएंगे। मोटा मोटा बता दूं, अगर चेक टप्पा खा गया तो जिसने चेक दिया था वो सीधा टप्पा खा सकता है जेल में। सेक्शन 420 फ्रॉड का केस लग के सीधा जाता है, केस लगता है, एफआईआर होती है और सीधा पहुंचता है जेल में। इसीलिए धंधे के अंदर अगर किसी को बोलना भाई अपने हाथ काट के दे दे तो वो आपको चेक दे देगा, पोस्ट डेट का, मतलब आगे की डेट का। इसीलिए बिजनेस सर्कल में क्या होता है, जब भी हमें किसी से एश्योरिटी लेनी है कि भाई पैसे आ जाएं, तो हम उससे अगली डेट के चेक काट के, चेक कटवा के ले लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने तेरे से पेमेंट लेनी है, विश्वास नहीं मेरे को, तो मैंने बोला भाई तू महीने का टाइम ले, लेकिन मेरे नाम का महीने की बाद की डेट का 7 जून का 2 लाख का चेक काट के दे दे। तो आप लिखोगे पे टू टैग 2 लाख रुपए, सिग्नेचर मारे, मेरे पास चेक आ गया। अब मैं निश्चिंत, 7 तारीख तक तो मेरे पास पैसे नहीं आने हैं, 8 तारीख को जाके मैंने चेक बैंक में लगा देना है। आपके खाते में पैसे हो चाहे ना हो। ठीक। और बिजनेस सर्कल में कैसे चलते हैं? बिजनेस सर्कल में मैं चेक लगाने से पहले एक फोन मारूंगा आपको, भाई पैसे है ना, लगा दूं चेक। फिर अगर होंगे तो आप बोल दोगे जी लगा दो, मेरी पेमेंट आ गई। और अगर नहीं होंगे तो फिर आप बोलोगे रुक जा भाई 2 दिन, काहे को तू भी पंगे में फंस रहा, कोर्ट कचहरी कौन जाएगा, क्यों चेक बाउंस कराना है, 2 दिन का टाइम और दे, मेरी पेमेंट फंसी हुई है, जैसे ही मेरी पेमेंट आती है मैं तेरे को फोन करता हूं, फिर तू जाके चेक लगा दी। तो ये वाला काम जो है वो चलता है। बोलो बेटा। शांति से आराम से पूछ। हाँ, वो फिर वो बाउंस हो जाता है, वो चेक बैंक वाले आपको वापस कर देते हैं। वो चेक बाउंस होता है ड्यू टू टेक्निकल एरर, कि आपने अमाउंट लिखी 1 लाख 50, ठीक, और फिगर्स वर्ड्स में लिख दिया 10 लाख, तो एक उधर जीरो कम हो गई, वो 1 लाख दिखा रहा है, वर्ड्स दिखा रहे हैं 10 लाख, तो बैंक ऑनर नहीं करेगा। आपने साइन किए, वो साइन उनके रिकॉर्ड में चढ़े हुए हैं, 19-20 का फर्क तो देखो, कभी भी आप 2 साइन करोगे वो सेम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फ्लो में फॉर्मेशन तो सेम होगी। तो अगर आपकी फॉर्मेशन बिल्कुल ही चेंज है, तो अगर साइन मैच नहीं हुए वापस कर देंगे वो चेक को, टेक्निकल इश्यूज की वजह से। कई बार तो सब कुछ ठीक हो जाता है, उन्हीं का स्यापा पड़ जाता है। MICR, मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकग्निशन, उनका डिवाइस होता है जिसपे वो स्कैन करते हैं। उनके स्कैनर बाबा आदम के जमाने के सरकारी बैंकों के, वो स्कैन ही नहीं सही करते। 2 साल पहले मेरे को फीस मिली, चेक मिला, मैंने कहा जी मैंने चेक जमा करा था,
वो अपने आप जाके चेक एसबीआई की दूसरी ब्रांच में जमा कराया है। मेरे को मैसेज आ गया, अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट वाया चेक नंबर दिस दिस दिस। 5 मिनट में फिर चेक मैसेज आ गया, अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट वाया दिस चेक डिसऑनर। अब जब चेक डिसऑनर हो जाता क्लेश पड़ जाता, ब्रांच जाना पड़ेगा, उनकी मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे, उनके चेक वापस लेना पड़ेगा। मैं फोन लगाया, मैं कहा भाई देख, मैं इसीलिए चेक नहीं लेता, तुमने ऑनलाइन पेमेंट करनी, मेरे को कोई चक्कर नहीं, मेरे पास जीएसटी नंबर भी है, जीएसटी नंबर से पहले सर्विस टैक्स नंबर चलता था, मेरे पास वो भी है, तो मेरे को कोई रौला नहीं, पेमेंट करनी है करो, बट चेक नहीं लूंगा। उसकी जगह मेरे को जीपे करो, पेटीएम करो, कुछ मर्जी करो। फिर वो गए खुद और उन्होंने बोला जी ये डिसऑनर कर दिया आपने। वो कहता जी हमारे से स्कैन नहीं हुआ सही। फिर उसने स्कैन सही किया, फिर मेरे को एक और मैसेज आया भी आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बात पैसों की नहीं है, बात है मानसिक शांति की, वो भंग हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो वो जो है सबसे जरूरी है, इसलिए मैं तो चेक पकड़ता ही नहीं थी भाई। आप जाओ फिर आप पे जमा कराओ, टप्पा खा गया तो फिर आप पे देख लियो, मैं नहीं कैच फाड़ना टप्पे खाएगा। आपको नॉर्मल मेरे को आपको पक्के में देनी है ना पेमेंट, भाई जीपे कर दो, फोन पे। मैं कहना मना कर रहा हूं कि पक्के की पेमेंट ना करो, आप पक्के की पेमेंट करो। आगे बढ़े, अब चौथा पार्ट भी है, हो गया वो रहा जी। फिर चौथा पार्ट क्या है जी, बोलो। ट्रांजैक्शन कितनी है जी? ले लो 50,000 ट्रेड डिस्काउंट। अरे बता दो दिया था बेटा, ये देखो, चलो आ जाओ, कोई नहीं। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000 आ गया जी, बचे 45,000। आधी आधी पेमेंट है जी, आधी पेमेंट कैश में है 22,500 22,500। कैश डिस्काउंट बताओ जी 5%, 1125। बेच रहे हो खरीद रहे हो? बेच रहे हो खरीद रहे हो? बाय की जगह टू कर लो, सोल्ड गुड्स बाय की जगह टू कर लो। अजय कोई बेचे अपन ने। कैश अकाउंट डेबिट 21,375, डिस्काउंट अलाउड 1125। ये आपका अजय आ गया डेबिट टू। सेल्स अकाउंट 45,000 आपका चेक आया जी, तो बैंक लगा लो जी। आपका डिस्काउंट वाला सेटअप सारा मुक गया जी। इस असाइनमेंट में आपने याद नहीं कराया, इन्होंने याद कराया जी चौथे और पांचवें क्वेश्चन में। दो दो पार्ट्स अपने पेंडिंग है आखिरी के, अब वो मैं नहीं करा रहा जी, आप अपने आप करना। उसके जैसा पार्ट हम कर चुके हैं, बट द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज हम परचेजेस कर चुके हैं, वहां पर क्या है, सेल्स, दैट्स इट। कल 79 ट्रांजैक्शन वाली असाइनमेंट लेकर आना जी, उसे कंटिन्यू करेंगे।